ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर मुनक़िद एक आला सतही मीटिंग में महकमा हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग के कामों का जायजा लिया। उन्होंने अफसरान को वाज़ेह अहकाम दिए कि रियासत के तस्फ़िया और शहरी तरक्याती कामों को नई सतह पर ले जाया जाए। उन्होंने कहा कि तस्फ़िया तरक्यात को सिर्फ तामीराती कामों तक महदूद नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे इक़्तिसादी तरक्की, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और अवाम की सहूलत से बराह रास्त जोड़ना चाहिए। छोटी मुद्दत, आधी मुद्दत और तवील मुद्दती स्कीमें बनाकर तरक्याती प्रोजेक्टों को मजमूई तौर के साथ आगे बढ़ाया जाए। वजीर आला ने कहा कि मेरठ, कानपुर और मथुरा वृंदावन की मजमूई तरक्की के लिए 1833 करोड़ रुपए की लागत से 38 प्रोजेक्ट मुजव्वज़ा हैं। इनमें मेरठ में 11, कानपुर में 13 और मथुरा वृंदावन में 14 प्रोजेक्ट शामिल हैं। वज़ीर आला ने कहा कि दारुल हुकूमत लखनऊ में मुजव्वज़ा 28 किलोमीटर ग्रीन कॉरिडोर और दीगर तस्फ़िया प्रोजेक्टों के लिए ज़रूरी रकम सरमायाकारी कर्ज के तवस्सुत से मुहैया कराई जाए। तरक्याती अथॉरिटी ऐसे प्रोजेक्ट तैयार करे जो कौमी सतह पर मॉडल साबित हों और अथॉरिटी की आमदनी का जरिया बने। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि तरक्याती अथॉरिटी अपने बॉन्ड जारी करे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में सरकारी ट्यूबवेल की तज़ीनकारी और जदीदकारी को लेकर महकमा आबपाशी के अफसरान के साथ आला सतही मीटिंग की। मीटिंग में वजीर आला ने कहा कि रियासत के किसानों को बेहतर आबपाशी की सहूलत मुहैया कराना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वजीर आला ने अफसरान को अहकाम दिए कि ट्यूबवेल से पानी की बेजा इस्तेमाल को रोकने के लिए साइंसी तरीका अपनाया जाए और वाटर कंजर्वेशन के लिए मुनासिब बंदोबस्त किए जाएं। पेश है एक रिपोर्ट। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, बाढ़ सागर और मध्य गंगा जैसी प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा कर उसमें कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने तराई क्षेत्र के किसानों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देते हुए कहा कि रिजर्ववॉयर को डीसिल्ट कर उसे पुनर्जीवित किया जाए ताकि अधिक से अधिक किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी। जीएसटी बचत उत्सव से मुआशरे के सभी तबकों को फायदा हो रहा है। आज हम मगरबी बंगाल में उन जीएसटी इस्लाहात के मुतालिक जानकारी दे रहे हैं जिसके तवस्सुत से मुख्तलिफ सनत मुस्तहकम हो रही है। नया जीएसटी सुधार कारीगरों, किसानों और छोटे व्यवसायों के लिए एक बड़ी जीत है। अब 2500 रुपए तक के कपड़ों पर पहले 12% जीएसटी दर की बजाय केवल 5% कर लगेगा। इससे वस्त्र अधिक किफायती होंगे और स्थानीय कपड़ा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। बंगाल के पारंपरिक शिल्प और क्षेत्रीय उत्पादों के लिए यह बदलाव विशेष रूप से सार्थक है। शांति निकेतन के चमड़े के बैग, बांकुड़ा, टेराकोटा, पुरुलिया, छऊ मुखौटे, नकाशी कांथा कढ़ाई और मालदा के प्रसंस्कृत आम उत्पादों जैसी हस्त निर्मित वस्तुओं पर अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। दार्जिलिंग चाय पर भी अब 5% जीएसटी लगेगी। वहीं जूट के इको बैग भी लाभान्वित होंगे, जिससे 2.5 लाख जूट मिल श्रमिकों और 40 लाख जूट किसानों दोनों को मदद मिलेगी। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। लखनऊ के एसजीपीजीआई के ब्रेस्ट हेल्थ प्रोग्राम के तहत आज ब्रेस्ट कैंसर बेदारी के लिए एक वॉकाथॉन का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में खवातीन, डॉक्टर, मुअज़्ज़ज़ शख्सियत और मुआशरे के दीगर अफराद ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम का इनेकाद गोमती नगर वाक़े 1090 चौराहे पर किया गया। इसके बाद एक विंटेज कार रैली भी मुनक़िद की गई। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI 7 साल से 15 साल तक के बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट फीस माफ कर रहा है। वजारत इलेक्ट्रॉनिक्स और तकनीकी ने कहा है कि इस उम्र के जुमरे के लिए लाजमी बायोमेट्रिक अपडेट फीस 1 अक्टूबर से नाफिज हो गई है और 1 साल तक नाफिज रहेगी। इस फैसले से पूरे मुल्क के तकरीबन 6 करोड़ बच्चों को फायदा हासिल होने की उम्मीद है। रियासती हुकूमत ने महर्षि वाल्मीकि जयंती के दिन 7 अक्टूबर को अवामी तातील का ऐलान किया है। कल हुकूमत ने इस मुतालिक अहकाम जारी कर दिए हैं। अहकाम में कहा गया है कि 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती के मौके पर अवामी तातील पर पूरी रियासत में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, बैंक और सरकारी दफातर बंद रहेंगे।
उत्तर प्रदेश के मशरकी हिस्सों के इजला में भारी बारिश से अवामी जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में रियासत के मगरबी हिस्से में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। रियासत के मशरकी हिस्से में भी भारी बारिश का कहर है। चंदौली, वाराणसी, जौनपुर और गाजीपुर जैसे इजला में मुस्तकिल बारिश की वजह से अवामी जिंदगी मफलूज हो गई है। चकिया से मुगल सराय रोड पर पानी भर जाने की वजह से गाड़ियों को दूसरे रास्तों से भेजा गया है। दरियासना कुशीनगर जिले में बिजली गिरने से एक शख्स की मौत हो गई है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।